बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम डिस्कस करेंगे वॉन न्यूमैन आर्किटेक्चर। कंप्यूटर साइंस का एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट कंसेप्ट है। वॉन न्यूमैन क्या है? बेसिकली ये एक मॉडल है जिसके अंदर सिस्टम के 4 अज्जा को बयान किया जाता है। वो 4 अज्जा कौन से हैं? मैं एक डायग्राम बना के आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। ये डायग्राम आप देखें, इसके अंदर आपके सामने 4 अज्जा हैं। कौन कौन से जी? एक अज्जा है जिसका नाम है इनपुट डिवाइस, दूसरा अज्जा है जो है आउटपुट डिवाइस, यानी इनपुट डिवाइसेस आउटपुट डिवाइसेस, 2 अज्जा हो गए। तीसरा अज्जा जो है उसका है मेमोरी, और चौथा अज्जा है सीपीयू। लेकिन सीपीयू के अंदर 2 पोर्शन और हैं, यानी सीपीयू इसकी 2 कैटेगरी बनाई गई हैं। एक इसका पार्ट है एएलयू, दूसरा इसका पार्ट है सीयू। अब देखिए, जो बात करते हैं मेमोरी की, मेमोरी इस्तेमाल होती है डेटे को सेव करने के लिए, आपकी हिदायत को, प्रोग्राम को सेव करने के लिए। अब उसके बाद सीपीयू क्या करता है? सीपीयू इस मेमोरी से इंस्ट्रक्शंस को लेता है। इंस्ट्रक्शन को लेने के बाद फिर वो डिफाइन करेगा कि ये एएलयू का जो है ना डेटा है या सीयू का है। मिसाल के तौर पे अगर मेमोरी से उसने डेटा उठाया, जो ऑपरेटर गया वो प्लस था। अब यहां पे समझ आ रही है कि यहां पे मैथ का ऑपरेशन परफॉर्म करना है जो कि प्लस है, यानी कि ऐड करना है 2 नंबर्स को, तो ये काम एएलयू का होगा। सपोज करें कि डेटा जो है ना मेमोरी के अंदर पड़ा है, डेटे को किसी एक जगह से लेकर दूसरी जगह पे ट्रांसफर करना है। अब ये काम जो है ना वो किसका होगा? कंट्रोल यूनिट का होगा। यानी आप यूं समझिए कि सीपीयू के 2 पार्ट हैं, एक का नाम है एएलयू, दूसरे का नाम है सीयू। एएलयू क्या करता है? यानी ये 2 काम करता है, मैथ के ऑपरेशन हो या लॉजिक के हो, मतलब एंड, आर, नॉट, यानी वो 3 ऑपरेशन आप समझ लें, जमा, मनफी, ज़रब, तकसीम या मॉडुलस ऑपरेटर, मतलब मैथ के रिलेटेड जितने भी ऑपरेटर हैं, मैथ के रिलेटेड सारे काम, उसके बाद मंतक के रिलेटेड तमाम काम, तो ये सारी कार्रवाई जो है ना वो एएलयू करता है। यानी एएलयू यानी 2 चीजों पे फोकस कर रहा है। एएलयू के रिलेटेड 2 काम हैं, चाहे ए से अरिथमेटिक, मतलब रियाजियाती काम, रियाजी के मुतालिक, दूसरा है एल यानी लॉजिकल, मतलब इसके 3 हैं जी, एंड, आर और नॉट। मतलब जो ए है इससे बनता है अरिथमेटिक, यानी मैथ के रिलेटेड है, जमा, मनफी, ज़रब, तकसीम। एल है लॉजिकली, यानी जो एंड है, आर है और नॉट है, ये इसके रिलेटेड है। तो आपने डेफिनेशन में सिर्फ इतना लिखना है कि रियाजियाती और मंतकी कार्रवाइयां, यानी रियाजियाती मतलब वो मैथ वाली और मुंतकी मतलब लॉजिक वाली कार्रवाइयां सारे इंजाम देता है। अगर क्लास 9 के सिलेबस के मुताबिक देखें तो एएलयू के लिए ये डेफिनेशन काफी है। ए से ज्यादा लिखेंगे तो जो है आपके लिए भी कॉम्प्लेक्स हो जाएगी। तो आपने सिर्फ एएलयू के बारे में इतना याद रखना है कि ये रियाजियाती और मुंतकी कार्रवाइयां सारे इंजाम देता है। दूसरा है कि कंट्रोल यूनिट सीयू।
अब यहां पे इसके नाम से ज़ाहिर है कंट्रोल, यानी ये कंट्रोल कर रहा है किसी चीज को। किसको कंट्रोल कर रहा है? ALU की रिलेटेड जितने भी मामलात हैं कि ये काम ALU ने करना है नहीं करना, इसका डिसीजन, या ओवरऑल CPU की कारकर्दगी। तो कंट्रोल यूनिट क्या करता है? ये कंट्रोल करता है। दूसरा है मेमोरी। मेमोरी के बारे में हमने डिस्कस किया। इसमें क्या होता है? मेमोरी के अंदर होता यह है कि आपकी इंस्ट्रक्शंस, आपकी हिदायत, आपके प्रोग्राम्स, आपका डेटा, ये तमाम चीजें इसके अंदर सेव हो रही है। ये दो फैक्टर हो गए, एक CPU हो गया, दूसरा मेमोरी हो गई। हमने पढ़ा वॉन न्यूमॉन के 4 जो है ना हार्डवेयर अज्जा है, 4, 2 हमने डिस्कस कर लिए, एक CPU, दूसरा मेमोरी। अब तीसरा हम डिस्कस करते हैं इनपुट डिवाइसेस के बारे में। इनपुट डिवाइसेस क्या करती हैं? इनपुट डिवाइसेस का मतलब है कि जो है ना इनपुट आपने मेमोरी में लेके जानी है, कंप्यूटर ने जो मेमोरी के अंदर डेटा को सेव करना है, तो जो डेटा उसने सेव करना है उस डेटे को सेव करने के काबिल बनाती है। यानी हम इन डिवाइसेस की मदद से ही डेटा मेमोरी में सेव कर सकते हैं। अगर इनपुट डिवाइसेस ना हो तो हम डेटा मेमोरी में सेव नहीं कर सकते। तो इनपुट डिवाइसेस का क्या मकसद है? ये कंप्यूटर सिस्टम को डेटा जो है ना सेव करने के काबिल बनाती है। अब आपने डेटा इनपुट दिया, डेटा मेमोरी में गया, मेमोरी से CPU में गया, डेटा प्रोसेस हुआ, कोई ना कोई रिजल्ट आया। अब जो काम CPU ने परफॉर्म किया, जितनी भी कार्रवाइयां की, उनका कोई ना कोई नतीजा तो होगा। तो वो जितने भी नतायज होंगे वो नतायज हमें आउटपुट डिवाइसेस दिखाएंगे। यानी आउटपुट डिवाइसेस का मतलब क्या है कि ये फाइनल रिजल्ट दिखाती है। इनपुट की मदद से डेटा दिया, मेमोरी में डेटा सेव होता है। ALU और CPU, AL मैथमेटिकली ऑपरेशन परफॉर्म करता है, CPU पूरे सिस्टम को कंट्रोल कर रहा होता है। इन दोनों चीजों से मिलकर क्या बनता है जी? CPU बनता है। CPU ने जितना भी काम किया वो किसमें जो है ना, जो उसका रिजल्ट होगा वो हमें आउटपुट डिवाइसेस दिखाएंगे। तो ये जो है ना इसकी क्या है? अज्जा थे। तो अब हम इसकी जो है ना आगे नेक्स्ट देखते हैं इसका अमल कैसा होता है, तो वो हम आगे देखते हैं।